बेयरिंग्स। देखने में ये छोटे और सिंपल पार्ट्स लगते हैं, लेकिन ये हमारी मॉडर्न दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये अनसंग हीरोज हैं कई इंडस्ट्रीज के, गाड़ियों और हवाई जहाज से लेकर घर के अप्लायंसेस तक। सिंपल भाषा में कहें तो बेयरिंग्स फ्रिक्शन कम करते हैं। ये मूविंग पार्ट्स को स्मूथली इंटरैक्ट करने देते हैं। इससे घिसाव कम होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। बेयरिंग्स के बिना हमारी मशीन्स काम करना बंद कर देंगी। बेयरिंग्स कई तरह के होते हैं। हर टाइप किसी खास काम के लिए बनाया जाता है। कुछ कॉमन टाइप्स हैं बॉल बेयरिंग्स, रोलर बेयरिंग्स और प्लेन बेयरिंग्स। ये बेयरिंग्स शेप, साइज और लोड लेने की कैपेसिटी में अलग अलग होते हैं। सही बेयरिंग किसी भी मशीन का परफॉर्मेंस और लाइफ बढ़ाता है। बेयरिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का एक मेन पिलर है। एक अच्छी बेयरिंग इंडस्ट्री इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए जरूरी है। इंडिया की बेयरिंग इंडस्ट्री एक डायनामिक और ग्रोइंग सेक्टर है। ये देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडस्ट्री ने रीसेंट ईयर्स में अच्छी ग्रोथ देखी है। इस ग्रोथ के पीछे कई कारण हैं, जैसे बढ़ता हुआ ऑटोमोटिव सेक्टर, जबरदस्त इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडिया की बेयरिंग इंडस्ट्री का अभी का मार्केट साइज लगभग $3 बिलियन है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में यह ग्रोथ जारी रहेगी। इससे इंडिया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बेयरिंग मैन्युफैक्चरर्स दोनों के लिए एक अट्रैक्टिव मार्केट बन जाता है। इंडस्ट्री में कई की प्लेयर्स मौजूद हैं। ये प्लेयर्स डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों डिमांड्स को पूरा करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बेयरिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को समझा है। इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं। ये पॉलिसीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्रमोट करने के लिए हैं। इंडिया में ऑटोमोटिव सेक्टर बेयरिंग्स का एक मेजर कंज्यूमर है। बेयरिंग्स गाड़ियों के जरूरी पार्ट्स हैं। ये व्हील्स, इंजन, ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं। इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तेज ग्रोथ बेयरिंग मार्केट के लिए एक की ड्राइवर है। बढ़ती इनकम और ग्रोइंग मिडिल क्लास ने गाड़ियों की सेल्स को बढ़ाया है। इससे बेयरिंग्स की डिमांड भी बढ़ी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इंडिया की बेयरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। बेयरिंग्स कई इंडस्ट्रियल कामों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे हैवी मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट और पावर जनरेशन सिस्टम्स। इंडियन गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। यह इनिशिएटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करता है। इससे इंडस्ट्रियल बेयरिंग्स की डिमांड बढ़ी है और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस बेयरिंग इंडस्ट्री के लिए नए मौके क्रिएट कर रहा है। रोड्स, रेलवेज और एयरपोर्ट्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा बेयरिंग्स की ज़रूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट आने वाले सालों में बेयरिंग्स की डिमांड को और बढ़ाएगा। सेक्शन 4 की प्लेयर्स, देसी और ग्लोबल लीडर्स। इस सेक्शन में हम उन प्रमुख कंपनियों पर नजर डालेंगे जो भारतीय बेयरिंग उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इंडिया की बेयरिंग इंडस्ट्री में देसी और ग्लोबल दोनों तरह के प्लेयर्स हैं। ये कंपनियां न केवल घरेलू बाजार की मांग को पूरा करती हैं, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान बना रही हैं। देसी कंपनीज का मार्केट में जबरदस्त दबदबा है। ये कंपनियां उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा में आगे हैं। वो काफी ज्यादा डिमांड को पूरा करते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता इन्हें बाजार में अग्रणी बनाती है। कुछ बड़े देसी बेयरिंग मैन्युफैक्चरर्स में एनआरबी बेयरिंग्स शामिल है, जो नीडल रोलर बेयरिंग्स का एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और ऑटोमोटिव, रेलवेज और इंडस्ट्रियल मशीनरी जैसे कई सेक्टर्स को सर्व करता है। फिर टाटा बेयरिंग्स है, जो टाटा ग्रुप का हिस्सा है और अपने हाई क्वालिटी बॉल और टेपर रोलर बेयरिंग्स के लिए जाना जाता है, जो ऑटोमोटिव, रेलवेज और हैवी इंडस्ट्री जैसी कई इंडस्ट्रीज को सर्व करता है। टाटा बेयरिंग्स की गुणवत्ता और विश्वसनीयता इसे एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है। और एबीसी बेयरिंग्स को कैसे भूल सकते हैं, जो टेपर और सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग्स में स्पेशलाइज करता है और मेनली डोमेस्टिक ऑटोमोटिव मार्केट पर फोकस करता है, साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपना दबदबा बढ़ा रहा है। देसी प्लेयर्स के अलावा कई ग्लोबल बेयरिंग मैन्युफैक्चरर्स ने भी इंडिया में जबरदस्त पकड़ बना ली है। ये कंपनियां भारतीय बाजार की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को अनुकूलित कर रही हैं। इन कंपनीज ने बढ़ते इंडियन मार्केट को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बनाए हैं। ये नेटवर्क्स उन्हें भारतीय ग्राहकों तक तेजी से पहुंचने में मदद करते हैं।
इंडिया में काम कर रहे कुछ की ग्लोबल प्लेयर्स में एसकेएफ इंडिया शामिल है, जो स्वीडिश एसकेएफ ग्रुप की सब्सिडियरी है और बॉल, रोलर और स्पेशलाइज्ड बेयरिंग्स सहित बेयरिंग्स का एक पूरा पोर्टफोलियो ऑफर करती है। एसकेएफ इंडिया की उत्पाद श्रृंखला और गुणवत्ता इसे एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है। एफएजी बेयरिंग्स इंडिया भी है, जो शेफलर ग्रुप का हिस्सा है और ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए हाई प्रिसिशन बेयरिंग्स में स्पेशलाइज करता है और एनर्जी एफिशिएंट और लाइटवेट बेयरिंग डिज़ाइंस में लीड करता है। और टिनकन इंडिया, जो अपने टेपर रोलर बेयरिंग्स के लिए जाना जाता है और रेलवेज, ऑटोमोटिव और विंड एनर्जी जैसे सेक्टर्स को सर्व करता है और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के लिए बेयरिंग्स डेवलप करने पर ज़बरदस्त फोकस करता है। इन सभी कंपनियों का योगदान भारतीय बेयरिंग उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है। इन कंपनियों की तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचार भारतीय बाजार को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। भारतीय बेयरिंग उद्योग में इन देसी और ग्लोबल लीडर्स का योगदान न केवल आर्थिक विकास में सहायक है, बल्कि तकनीकी उन्नति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन कंपनियों के प्रयासों से भारतीय बेयरिंग उद्योग का भविष्य उज्जवल दिखता है और यह उद्योग आने वाले वर्षों में और भी अधिक विकास और नवाचार की ओर अग्रसर होगा। इस प्रकार भारतीय बेयरिंग उद्योग में देसी और ग्लोबल लीडर्स का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह उद्योग आने वाले वर्षों में और भी अधिक विकास और नवाचार की ओर अग्रसर होगा। इस प्रकार भारतीय बेयरिंग उद्योग में देसी और ग्लोबल लीडर्स का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह उद्योग आने वाले वर्षों में और भी अधिक विकास और नवाचार की ओर अग्रसर होगा। इस प्रकार भारतीय बेयरिंग उद्योग में देसी और ग्लोबल लीडर्स का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5 मार्केट का सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट टाइप्स और एंड यूजर्स। इस सेक्शन में हम बेयरिंग मार्केट के विभिन्न प्रकारों और उनके उपयोगकर्ताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। इंडिया के बेयरिंग मार्केट को प्रोडक्ट टाइप और एंड यूजर इंडस्ट्रीज के बेसिस पर सेगमेंट किया जा सकता है। यह सेगमेंटेशन हमें मार्केट की गहराई से समझने में मदद करता है। हर सेगमेंट की अपनी खास बातें और ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। इन ड्राइवर्स को समझना मार्केट की डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने में मदद करता है। बेयरिंग मैन्युफैक्चरर्स के लिए इन सेगमेंट्स को समझना जरूरी है ताकि वो टारगेटेड प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप कर सकें। यह उन्हें प्रतिस्पर्धा में आगे रहने में मदद करता है। प्रोडक्ट टाइप के बेसिस पर बेयरिंग मार्केट को ब्रॉडली बॉल बेयरिंग्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, जो ऐसे कामों में इस्तेमाल होते हैं जहां कम फ्रिक्शन और हाई स्पीड ऑपरेशन की जरूरत होती है, जैसे ऑटोमोटिव इंजन और अप्लायंसेस। बॉल बेयरिंग्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है क्योंकि ये कई प्रकार के उपकरणों में उपयोगी हैं, जैसे ऑटोमोटिव इंजन और अप्लायंसेस। इनका उपयोग वॉशिंग मशीन, पंखे और अन्य घरेलू उपकरणों में भी होता है। रोलर बेयरिंग्स ज़्यादा लोड हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और आमतौर पर इंडस्ट्रियल मशीनरी, रेलवेज और पावर जनरेशन इक्विपमेंट में पाए जाते हैं। इनका उपयोग भारी मशीनरी में होता है और आमतौर पर इंडस्ट्रियल मशीनरी, रेलवेज और पावर जनरेशन इक्विपमेंट में पाए जाते हैं। इनका उपयोग भारी मशीनरी में होता है। प्लेन बेयरिंग्स ऐसे कामों में इस्तेमाल होते हैं जहां सिंपलिसिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज़रूरी है, जैसे एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये बेयरिंग्स कम लागत में उच्च प्रदर्शन प्रदान करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इनका उपयोग खेती और निर्माण कार्यों में होता है। स्पेशलाइज्ड बेयरिंग्स में खास इंडस्ट्रीज के लिए डिज़ाइन किए गए हाई प्रिसिशन बेयरिंग्स शामिल हैं, जैसे एरोस्पेस, डिफेंस और मेडिकल इक्विपमेंट। ये बेयरिंग्स उच्च गुणवत्ता और सटीकता की मांग को पूरा करते हैं, जैसे एरोस्पेस, डिफेंस और मेडिकल इक्विपमेंट। इनका उपयोग हवाई जहाज और चिकित्सा उपकरणों में होता है। एंड यूजर के नज़रिए से बेयरिंग मार्केट को कई की एरियाज में सेगमेंट किया जा सकता है। यह सेगमेंटेशन हमें विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। ऑटोमोटिव सेक्टर 40 से 50% डिमांड को पूरा करता है, जहां बेयरिंग्स गाड़ियों के जरूरी पार्ट्स हैं और व्हील्स, ट्रांसमिशन और इंजन में इस्तेमाल होते हैं। यह सेक्टर बेयरिंग्स की सबसे बड़ी मांग को पूरा करता है, जहां बेयरिंग्स गाड़ियों के जरूरी पार्ट्स हैं और व्हील्स, ट्रांसमिशन और इंजन में इस्तेमाल होते हैं। यह सेक्टर बेयरिंग्स की सबसे बड़ी मांग को पूरा करता है और व्हील्स, ट्रांसमिशन और इंजन में इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बढ़ने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एनर्जी एफिशिएंट और लाइटवेट बेयरिंग्स में इनोवेशन हुआ है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बढ़ने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एनर्जी एफिशिएंट और लाइटवेट बेयरिंग्स में इनोवेशन हुआ है। यह इनोवेशन इलेक्ट्रिक वाहनों की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। इंडस्ट्रियल मशीनरी, जो 30 से 35% डिमांड को पूरा करती है,
में बेयरिंग्स कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली हैवी मशीनरी में ज़रूरी है। ये सेक्टर भी बेयरिंग्स की बड़ी मांग को पूरा करता है। में बेयरिंग्स कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली हैवी मशीनरी में ज़रूरी है। ये सेक्टर भी बेयरिंग्स की बड़ी मांग को पूरा करता है। रेलवे सेक्टर, जो 10 से 15% डिमांड को पूरा करता है, लोकोमोटिव्स, वैगन्स और मेट्रो सिस्टम्स के लिए बेयरिंग्स पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है और इंडिया के बढ़ते रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रभावित है। यह सेक्टर भी बेयरिंग्स की महत्वपूर्ण मांग को पूरा करता है। लोकोमोटिव्स, वैगन्स और मेट्रो सिस्टम्स के लिए बेयरिंग्स पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है और इंडिया के बढ़ते रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रभावित है। यह सेक्टर भी बेयरिंग्स की महत्वपूर्ण मांग को पूरा करता है और इंडिया के बढ़ते रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रभावित है। यह सेक्टर भी बेयरिंग्स की महत्वपूर्ण मांग को पूरा करता है। और आखिर में, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर को एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस इक्विपमेंट के लिए हाई परफॉर्मेंस बेयरिंग्स की ज़रूरत होती है, जहां ज़बरदस्त क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और प्रिसिशन इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। यह सेक्टर उच्च गुणवत्ता और सटीकता की मांग को पूरा करता है, जहां ज़बरदस्त क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और प्रिसिशन इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। यह सेक्टर उच्च गुणवत्ता और सटीकता की मांग को पूरा करता है। सेक्शन 6, इनोवेशन को अपनाना, स्मार्ट बेयरिंग्स और अहेड। बेयरिंग इंडस्ट्री टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स से अछूती नहीं है। ये इंडस्ट्री भी तेजी से बदल रही है और नई तकनीकों को अपना रही है। दरअसल, इनोवेशन इंडस्ट्री के फ्यूचर को शेप दे रहा है। नई तकनीकों के बिना इंडस्ट्री का विकास संभव नहीं है। सबसे जरूरी ट्रेंड्स में से एक है स्मार्ट बेयरिंग्स का अराइवल। ये बेयरिंग्स पारंपरिक बेयरिंग्स से कहीं अधिक उन्नत हैं। ये बेयरिंग्स सेंसर से लैस होते हैं, जो कई पैरामीटर्स पर डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, वाइब्रेशन और लुब्रिकेशन लेवल्स। ये सेंसर्स बेयरिंग्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने में मदद करते हैं। वाइब्रेशन और लुब्रिकेशन लेवल्स। ये डेटा फिर वायरलेसली एक मॉनिटरिंग सिस्टम को भेजा जाता है, जो डेटा को एनालाइज करता है और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकता है। ये डेटा फिर वायरलेसली एक मॉनिटरिंग सिस्टम को भेजा जाता है, जो डेटा को एनालाइज करता है और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकता है। इससे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मुमकिन होता है, जो महंगे डाउन टाइम को रोक सकता है। इससे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मुमकिन होता है, जो महंगे डाउन टाइम को रोक सकता है। ये तकनीक न केवल समय बचाती है, बल्कि लागत को भी कम करती है। एक और ज़बरदस्त इनोवेशन है सिरेमिक बेयरिंग्स का डेवलपमेंट। सिरेमिक बेयरिंग्स कई फायदे देते हैं। सिरेमिक बेयरिंग्स कई फायदे देते हैं। ये ज़्यादा हीट रेसिस्टेंट होते हैं। ट्रेडिशनल स्टील बेयरिंग्स से हल्के होते हैं और ज़्यादा चलते हैं। ये ज़्यादा हीट रेसिस्टेंट होते हैं, जिससे ये उच्च तापमान वाले वातावरण में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ट्रेडिशनल स्टील बेयरिंग्स से हल्के होते हैं, जिससे मशीनों का कुल वजन कम होता है और उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और ज़्यादा चलते हैं। इनकी लंबी उम्र उन्हें अधिक विश्वसनीय बनाती है। इससे ये मुश्किल कामों के लिए बेहतरीन हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और एरोस्पेस। इन क्षेत्रों में विश्वसनीयता और प्रदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेयरिंग इंडस्ट्री नए मटेरियल्स के इस्तेमाल को भी एक्सप्लोर कर रही है। नए मटेरियल्स के साथ बेयरिंग्स की परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो सकती है। एडवांस्ड एलॉयज और कंपोजिट्स जैसे लाइटवेट मटेरियल्स बेयरिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये मटेरियल्स कई फायदे देते हैं। ये वजन कम करते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर सह सकते हैं। ये वजन कम करते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर सह सकते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों और दूसरे कामों में इस्तेमाल के लिए मुनासिब हो जाते हैं। और ज़्यादा टेम्परेचर सह सकते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों और दूसरे कामों में इस्तेमाल के लिए मुनासिब हो जाते हैं। इनोवेशन के साथ बेयरिंग इंडस्ट्री का भविष्य उज्ज्वल है, जिससे ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों और दूसरे कामों में इस्तेमाल के लिए मुनासिब हो जाते हैं। इनोवेशन के साथ बेयरिंग इंडस्ट्री का भविष्य उज्ज्वल है,